प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी पारी की शुरुआत लखनऊ स्टेडियम से 25 मार्च को करेंगे, लेकिन उनका बुलडोजर जौनपुर में आज से ही गरजने लगा है और कई वर्षों से एक दबंग द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना गोदाम बनाने वाले के खिलाफ जिला प्रशासन ने कठोर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध गोदाम को ढा दिया गया है। प्रशासन का बुलडोजर चलने से माफियाओं और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। सदर तहसील के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रंजीतपुर गांव में सरकारी भूमि पर कब्जा कर अपने निजी गोदाम के लिए प्रयोग करने वाले लोगों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर कब्जा की गई दीवार को ढा दिया गया है और वापस से जमीन सरकारी उपयोगिता में लाई जाएगी। तो जौनपुर में योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोज़र है वो चला है। जो सरकारी ज़मीन थी उस पर जो कब्ज़ा था उसको हटा दिया गया है, जो दीवार थी उसको ढा दिया गया है और इस ज़मीन पर फिर सरकार द्वारा जो सरकारी उपयोग होता है उसमें लाई जाएगी ये ज़मीन। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विद्याधर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्याधर, योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से बुलडोजर जौनपुर में चला है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको बता दें कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ की दूसरी गवर्नमेंट बनी हुई है, चुनाव वापसी हुई है, उसको लेकर के भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और भूमाफियाओं पर कल एक जौनपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए काफी दिनों से जो जमीन पर कब्जा किया गया था उसके खिलाफ कार्रवाई करके बुलडोजर गरजा है और बड़ी कार्रवाई हुई है जिला प्रशासन की तरफ से। जी विद्याधर, जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है, और भी ऐसी कई जगह हैं जौनपुर में क्या जहां पर अभी और भी बुलडोजर चलना बाकी है? विद्याधर, आवाज पहुंच रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यूपी में नए मंत्रियों के लिए बंगले, गाड़ियां तैयार और सभी 403 विधायकों को अलॉट हुए आवास मंत्री पद की शपथ लेने वालों के लिए बंगले भी तैयार हैं। साथ ही आपको बताते चले कि नए लोगों के लिए भी आवास तैयार कराए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि यूपी में नए मंत्रियों के लिए बंगले, गाड़ियां तैयार हैं। सभी 403 विधायकों को अलॉट हुए हैं आवास। मंत्री पद की शपथ लेने वालों के लिए बंगले भी तैयार हैं। नए लोगों के लिए भी आवास तैयार कराए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि नए लोगों के लिए बंगले तैयार किए गए हैं। 403 विधायकों के लिए आवास और गाड़ियां जो हैं वो सरकार की तरफ से तैयार हैं। शपथ लेने के बाद बंगले इनको दिए जाएंगे। मंत्री पद की शपथ लेने वालों के लिए बंगले भी तैयार हैं और नए लोगों के लिए भी आवास तैयार कराए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद इन सभी मंत्रियों और विधायकों को जो चीज़ें हैं वो दी जाएंगी। आवास हुआ और गाड़ियां हुई सरकारी, वो उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी 403 विधायकों को अलॉट हुए हैं आवास। मंत्री पद की शपथ लेने वालों के लिए बंगले भी तैयार किए गए हैं और नए लोग जो हैं उनके लिए भी बंगले तैयार किए गए हैं। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आशिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, यूपी में नए मंत्रियों के लिए बंगले और गाड़ियां तैयार की गई हैं। जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि
जो है यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है और इसके बाद जो वायदे किए गए हैं उसको पूरा करने के लिए बीजेपी सरकार लगातार प्रयास में है। वहीं यूपी में नए मंत्री अब शपथ लेंगे और जो विधायक हैं वो शपथ लेंगे। उनके लिए बंगले, गाड़ियां भी तैयार की गई है। सभी 403 विधायकों को जो है आवास भी ऐलान किए गए हैं और यूपी में नई सरकार के आकार लेने की तैयारियों के साथ साथ राज संपत्ति विभाग ने भी तैयारी कर ली है। सभी 403 विधायकों को आवास का आवंटन किया जा रहा है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों के लिए बंगले भी तैयार कर दिए गए हैं और दोबारा जगह मिलने पर वे वहीं बने रहेंगे। जो मंत्री पहले थे उन कुछ मंत्रियों को दोबारा मंत्री बनाया जाएगा, तो इसके लिए जो आवंटन पहले से हुआ था उन्हीं में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ राज संपत्ति विभाग के पास से करीब 200 गाड़ियों का बेड़ा भी है। जरूरत होने पर किराए पर भी गाड़ियां ली जाएंगी। जी सत्यम। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र अंतर्गत गांव वालों ने गौवंश की हड्डियों से भरी एक गाड़ी को पकड़ा है और गाड़ी जानवरों की हड्डियों से भरी हुई थी। ग्रामीणों ने अनुसार शाम 7 बजे के करीब गाड़ी गोवर्धन की तरफ जा रही थी और गाड़ी में मौजूद 4 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है, जिसमें से 2 लोग भागने में कामयाब हो गए हैं। 2 लोगों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पुलिस इनसे जांच पड़ताल कर रही है और पूछताछ में जुट गई है। चलिए, प्रतापगढ़ का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ जनपद में बेखौफ हैं बदमाशों के हौसले। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरा संचालक मनोज यादव की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। वहीं आपको बताते चले, बदमाशों ने हत्या कर जंगल में शव फेंका है। शाम को निकला आरा संचालक, रात भर नहीं लौटा घर। सीओ सदर समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जेठवारा थाना क्षेत्र के काछा गांव का ये पूरा मामला है। तो काछा गांव का ये पूरा मामला है जहां पर आरा संचालक की मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। शाम को निकला था आरा संचालक और अपने घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद उसकी खोजबीन की गई और एक जंगल में उसका शव मिला है। गला रेत कर हत्या की गई है। प्रतापगढ़ जनपद में बेखौफ बदमाश आरा संचालक मनोज यादव की गला रेत कर हत्या की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आरा संचालक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि जेठवारा थाना इलाके के काठा गांव की ये घटना है, जहां पर जो है ये आरा मशीन संचालक मनोज था, इसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसके शव को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। आज सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो ग्रामीणों में हलचल मच गई, जिसके बाद जो है आनंद फानंद में जो है घरेलू लोग उसके पहुंचे और जो है शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भिजवाया है और भारी पुलिस बल वहां पे मौके पर मौजूद है और घटना की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिद्धार्थनगर में एक युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। पत्नी के घर ना जाने से नाराज था पति। वहीं आपको बताते चले कि पति ने बाइक से पेट्रोल निकालकर आत्मदाह करने की कोशिश की है। बेवा सीएससी से बस्ती जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है युवक को। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पत्नी से पारिवारिक विवाद की वजह से नाराज था और जिसके बाद पति ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। गुलहोरा थाना क्षेत्र के बंगवा पांडे गांव का ये पूरा मामला है। तो बंगवा पांडे गांव का पति निवासी था, ये बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि अभी फिलहाल सीएससी से बस्ती जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सिद्धार्थनगर से, जहां आपको बताते चले कि युवक ने की है आत्मदाह करने की कोशिश। अपनी पत्नी से नाराज था युवक।
फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है युवक का। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, हम आपको बता दें, मामला सिद्धार्थ नगर के गुलहौरा थाना क्षेत्र के बनगवा पांडे गांव का है, जहां पर बताया जा रहा है कि पति पत्नी के आपसी झगड़े में यह जो व्यक्ति है वो अपने ऊपर पेट्रोल गाड़ी से निकालकर अपने शरीर पर छिड़क लिया, जिसका परिणाम वो तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा। लेकिन उसे कुछ लोगों ने डुमरियागंज के बेवा अस्पताल पर पहुंचाया और फिर वहां से रेफर बस्ती जिला अस्पताल पर पहुंचाया। हम आपको बता दें कि ये पत्नी और पति के बीच में जो विवाद था वो आने जाने को लेकर था। पत्नी अपने मायके में थी और वह कई बार पत्नी को ससुराल ले जाने की कोशिश कर रहा था, मतलब अपने घर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पत्नी आनाकानी कर रही थी, उसके पत्नी के घर वाले भी आनाकानी कर रहे थे। ऐसे में विवाद बढ़ती जा गई और उस मामले में ये जो नाराजगी बनी और नाराजगी गांव के बाहर सड़क पर ही गाड़ी खड़ा कर उसमें से पेट्रोल निकाल कर व्यक्ति अपने ऊपर छिड़क लिया और आत्मदाह कर लिया। कमलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने द कश्मीर फाइल्स पर बैन लगाने की बात दोहराई है। दानिश अली का कहना है कि यह भाजपा का एक एजेंडा चल रहा है और देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग इस फिल्म का कैंपेन कर रहे हैं। यह देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, जबकि फिल्म अधूरे तथ्यों पर बनी है। इस तरह की फिल्में नफरत फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। जो कश्मीर पंडितों के साथ हुआ वो ना बहुत गलत उन्होंने कहा है कि ये हुआ है। देखिए, कोई भी ऐसी फिल्म जो तथ्यों से परे हो या अधूरे तथ्य दिखाए जा रहे हैं और ऐसी फिल्म को देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग उसकी जो है उसको की कैंपेन कर रहे हों, तो ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने लोकसभा में भी कहा कि चाहे कश्मीर फाइल्स हों या गुजरात फाइल्स हों या दूसरी फाइल्स हों, ये सिवाय नफरत फैलाने के और कुछ नहीं है।